23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने गोरखा समुदाय के बलिदान और स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंगलवार के दिन अनित थापा ने दार्जिलिंग के चौरस्ता में नेताजी की 127वीं जन्म जयंती पर नेताजी के एक पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी के इस एनिवर्सरी इवेंट को दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें अनित थापा ने कहा कि नेताजी की टीचिंग्स और उनके शब्दों का आज के युग में बहुत ही बड़ा महत्व है। उनके अनुसार नेताजी के गोरखा कम्युनिटी के साथ बेहद ही अच्छे संबंध थे। वे गोरखाओं पर पूरा विश्वास करते थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी आर्मी में भी कई गोरखाओं को शामिल किया था जो मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। अनित थापा के अनुसार नेताजी के कारण ही गोरखाओं को देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्शियोंग के गिद्दे पहाड़ में स्थित नेताजी के घर को भी डेवलप किया है, जो कि अब एक टूरिस्ट स्पॉट में परिवर्तित हो चुका है। इस घर में नेताजी कुछ समय के लिए रुके थे, जो कि आज एक म्यूजियम बनाया जा चुका है। म्यूजियम के ऑफिसर इंचार्ज गणेश प्रधान के अनुसार कर्शियोंग अब एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट नेताजी म्यूजियम में आना ही चाहते हैं। जो भी टूरिस्ट 1 या 2 दिनों की टूर में दार्जिलिंग आते हैं, वे नेताजी म्यूजियम के रास्ते से ही होकर आते हैं। प्रधान के अनुसार टूरिस्ट सीजन में हर दिन नेताजी म्यूजियम को कम से कम 800 टूरिस्ट विजिट करते हैं और ऑफ सीजन में भी हर दिन 200 लोग यहाँ आया करते हैं। इस म्यूजियम के लिए किसी भी तरह की एंट्री फी नहीं है और शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ ट्रैफिक जैम भी नहीं होता है। ये घर नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस के नाम था, जहाँ साल 1936 में नेताजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 महीनों के लिए नजरबंद करके रखा था। इस घर को शरद चंद्र बोस ने सन 1922 में राउली लासेल्स वार्ड से खरीदा था, जहाँ शरद चंद्र बोस 1933 से 1935 तक रहे थे और यह घर उनके भाई के जीवन और संघर्ष से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा है। अक्टूबर 1937 में भी नेताजी एक बार फिर यहाँ आए थे। अनित थापा का कहना है कि दार्जिलिंग हिल्स और नेताजी एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, क्योंकि नेताजी आंदोलन के दौरान कर्शियोंग में ही रुके थे। इस घर को कोलकाता के इंडियन म्यूजियम द्वारा अब एक चित्रशाला बना दिया गया है, जिसके 4 कमरों में सिर्फ नेताजी से रिलेटेड तस्वीरें, खत और अन्य आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। साल 1996 में स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इसको एक्वायर करने के बाद रेनोवेट किया और कुछ सालों बाद इसे नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज को सौंप दिया। तब से इस घर को नेताजी म्यूजियम एंड सेंटर फॉर स्टडीज इन हिमालयन लैंग्वेजेस सोसाइटी एंड कल्चर के नाम से जाना जाता है। इस घर के पहले कमरे से गिद्दे पहाड़ का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है और दूसरे कमरे में बोस भाइयों की फ्रीडम स्ट्रगल में भूमिका और उनके जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हुए अनेक संवादों को दर्शाया गया है। तीसरा कमरा पूर्ण रूप से नेताजी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी को डेडिकेट किया गया है। साथ ही दार्जिलिंग पहाड़ के लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को भी यही कमरा उजागर करता है। वहीं चौथा कमरा एक पीरियड रूम है, जहाँ नेताजी और उनके परिवार के सदस्यों की कई चीजों को डिस्प्ले में रखा गया है। दार्जिलिंग की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रीति गोयल ने कहा कि लोगों को नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। दार्जिलिंग नेताजी के लिए एक स्पेशल प्लेस थी और यहाँ के लोगों को उनके द्वारा फॉलो किए गए रास्ते पर चलना चाहिए।